कहानी आपको बताएगी कि प्यार और लस्ट में क्या अंतर है। यह कहानी है सारा आबे की, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ओमियो को बताती है कि उसने क्या किया है। और फिर जापान की सबसे बड़ी दिल दिलाने वाली घटना सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं सारा आबे की कहानी। सारा आबे का जन्म 1905 में जापान में हुआ। वह अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे और वह सबसे छोटी होने के कारण सबसे ज़्यादा लाड प्यार पाती थी। उसके भाई बहनों को जो करने की इच्छा नहीं थी या जो नहीं करने दिया जाता था उसे वह सब कुछ करने की आज़ादी थी। उसे म्यूजिक सीखना था तो उसके माता पिता ने उसको म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवा दी। वह एक ट्रेंड सेटर थी, वो नए नए काम करना चाहती थी और वह यह करती भी थी। लेकिन इसकी वजह से उसके परिवार को काफ़ी दिक्कत होती थी और उसका बड़ा भाई वह हमेशा उसे लेकर उसके माता पिता से लड़ता था कि उन्होंने उसे इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है। 14 साल की उम्र में वह अपने दोस्त के ग्रुप के साथ घूमने जाती है, लेकिन यहाँ उसके साथ एक बहुत बुरी घटना होती है। उसी के दोस्त के ग्रुप के लोग उसके साथ बलात्कार कर देते हैं। उसके माता पिता उसको फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे सारा ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती है और गलत संगत में पड़ जाती है। फिर उसके माता पिता उसे घर से भी बाहर निकाल देते हैं। सारा वे फिर रेड लाइट एरिया में चली जाती है और अपना जिस्म बेचना शुरू कर देती है। 5 साल वह रेड लाइट एरिया में रहती है और जिस कारण उसे सिफिलिस नामक बीमारी हो जाती है। फिर जब उसे इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो जापानी सरकार उसे इसके इलाज के लिए पैसे भी देती है और फिर वह यहाँ से छोड़कर ओसाका जापान में जाती है। लेकिन वह वहाँ भी अपनी लस्ट को काबू नहीं कर पाती और लोगों के साथ संबंध बनाती रहती है। जनवरी 1933 में उसकी माँ का देहांत हो जाता है और 1934 में उसके पिता का भी देहांत हो जाता है। वह वापस से टोक्यो आती है और फिर यहीं रहने लग जाती है। वह एक होटल में वेट्रेस का काम करने लग जाती है, जहाँ पर उसे गोरो ओमियो नामक एक व्यक्ति मिलता है जिसके साथ वह संबंध बनाती है। लेकिन एक दिन इस होटल का मालिक इशितो उसे दिखता है, जिस पर वह फिदा हो जाती है और फिर धीरे धीरे इशितो के प्रेम में पड़ जाती है और फिर वो गोरो ओमियो को छोड़कर इशितो के पास चली जाती है और फिर उसके साथ वह दिन रात सहवास करती है। इशितो और सारा आबे 23 अप्रैल 1936 से लेकर के 8 मई 1936 तक लगातार सहवास करते हैं, संभोग करते हैं और फिर वो इस एक होटल को छोड़ करके दूसरे होटल में जाते हैं और वहाँ पर वो चेक इन करते हैं और फिर 9 मई 1936 से लेकर के 17 मई 1936 तक वे यहाँ भी संभोग करते हैं। सारा आबे इशितो को लेकर के लगभग पागल सी हो चुकी थी और उसने इशितो को कहा था कि वह उसकी पत्नी को छोड़ दे और सारा आबे के साथ रहने लग जाए, पर इशितो ने यह चीज़ मानने से इनकार कर दिया। तो फिर 18 मई 1936 के दिन जब वे दोनों संभोग कर रहे थे तो सारा आबे जाती है और एक चाकू लेकर आती है और फिर इशितो पर वार कर देती है। इशितो कुछ समझ नहीं पाता और उसका देहांत हो जाता है। इसके बाद सारा आबे जो करती है उसने पूरी दुनिया को दहला दिया। सारा आबे होटल वालों को बोल कर जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब ना करे और इसके बाद वह शॉपिंग करने चली जाती है, मूवी देखती है और फिर इसके बाद वह भूमिगत हो जाती है और टोक्यो के एक होटल में जाकर रुक जाती है। इधर होटल वालों को कुछ गड़बड़ लगती है तो दरवाज़ा तोड़ा जाता है और सामने जो वो देखते हैं वो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी ऐसा केस पहली बार देख रही थी, जहाँ एक व्यक्ति बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके शरीर से उसके जेनेटिक ऑर्गन ही गायब थे। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। इमरजेंसी अलर्ट किया जाता है और 25 मई 1936 की शाम को 4 बजे टोक्यो के उस होटल से सारा आबे को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि पुलिस पूछताछ करने के उद्देश्य से ही वहाँ गई थी, पर सारा आबे खुद ही जाकर उनसे बोलती है कि जिस लड़की की तलाश वे कर रहे हैं वह लड़की वो खुद ही है। यह सुनकर पुलिस विश्वास नहीं करती तो सारा आबे रुमाल में कागज़ में लिपटी हुई वो जेनेटिक ऑर्गन दिखाती है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है और 25 नवंबर 1936 को इस केस का ट्रायल किया जाता है, जहां जज भी सारा आबे की बातें सुनकर और उसके इस काम को देखकर हंस कर पागल हो जाता है, क्योंकि उसने प्यार में ही अपने प्रेमी के जेनेटिकल ऑर्गन काट लिए थे। फिर इसके बाद यह केस एक सीरियस जज को ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ सारा खुद पश्चाताप कर रही थी और अपने लिए डेथ पेनल्टी की मांग कर रही थी और विरोधी वकील इसके लिए उम्र कैद की मांग कर रहा था, ताकि सारा आबे को पता लगे उसने जो किया है वह कितना दर्दनाक है और फांसी से तो उसकी सज़ा एक झटके में ही खत्म हो जाएगी, पर उम्र कैद से उसे पता लगेगा कि दर्द क्या होता है। लेकिन जज एक अलग ही फैसला देते हैं। सारा आबे को केवल 6 साल की जेल देते हैं। वे फैसला देते हुए कहते हैं कि सारा आबे ने जब यह किया वह अपने होश आवाज़ में नहीं थी, वह ड्रग के ओवरडोज में थी और इसी कारण उसने यह सब किया। सारा आबे को जेल में डाला जाता है, लेकिन नवंबर 1940 में जब जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जूझ रहा था तब बहुत से कैदियों को रिहा किया जाता है और उनमें सारा आबे भी शामिल थी। 1940 से 1945 के बीच सारा आबे के काफ़ी इंटरव्यू लिए जाते हैं, जहां पहले लोग सारा आबे को घृणा की नज़र से देख रहे थे, वहीं इन इंटरव्यूज़ के बाद उसके प्रति लोगों का रवैया चेंज हो जाता है।
क्योंकि साराबे बताती है कि वह इशितो से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह पूरा उसे अपने पास नहीं रख सकती थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। इसलिए उसने उसका वह हिस्सा अपने पास रखा जिसे वह सबसे ज़्यादा चाहती थी, और उसने कई बार अपने मुंह में रख कर भी इससे अपने आप को संतुष्ट किया था, यानी वह उसकी जेनेटिकल पार्ट को अपने मुंह में लेती थी। 1977 आता है। साराबे वृद्ध हो गई थी और लगभग उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। उसे एक वृद्धाश्रम में भेजा जाता है जहां वह रहती है। फिर आगे उसके साथ क्या हुआ, शायद उसकी मौत यहीं रहते हुए हो गई, इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री जानकारी नहीं है। पुलिस जज से पूछती है क्योंकि केस तो खत्म हो चुका है, अब इन तामझाम यानी कि इन जेनेटिकल ऑर्गन्स का क्या करना चाहिए। तो आप मानोगे जज क्या कहते हैं, क्योंकि यह काम इन चीज़ों की वजह से हुआ है तो इन सबको टोक्यो म्यूजियम में रख देना चाहिए। और यकीन मानिए इन्हें टोक्यो म्यूजियम में रखा भी जाता है, लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इन्हें जाने कौन चुरा कर ले जाता है। आपको क्या लगता है साराबे के बारे में कमेंट में बताइए, और अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।